के विधायक के द्वारा एक तो षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज कराना मानहानि का, और दूसरा जिला अदालत में जज से मांग करना कि राहुल गांधी प्रत्येक तारीख पर स्वयं पेश हो कोर्ट के अंदर। आखिर क्या कारण है कि पूर्णेश मोदी ये चाहता था कि राहुल गांधी प्रत्येक सुनवाई पर सूरत की कोर्ट में पहुंचे? तो 2015 से 2019 तक वह केंद्र सरकार की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में मोदी सरकार के वकील रह चुके हैं। ये उनका फैसला है। हम एक बात दावे के साथ में कहना चाहते हैं, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट उस सजा पर रोक भी लगाएगा और राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल भी कराएगा। मैं पहले से कह रहा हूं। और यदि गलती से सुप्रीम कोर्ट ने भी सूरत की अदालत की तरह मामले में, और फिर मैं कहना चाहता हूं पूर्णेश मोदी की सुपारी की तरह कि जज साहब सुनवाई करो, एफआईआर का ऑर्डर दो, कभी कहा जाता है कि सुपारी अपने पास रख लो, अब की बार जिसकी हत्या करानी थी उसकी ने, अगली बार किसी और का नंबर लगाएंगे। शिकायत करने वाला एफआईआर दर्ज कराता है, शिकायत करने वाला कहता राहुल को बुलाओ, वो बात नहीं मानी जाती है, वो कहता साहब इस मामले को पेंडिंग रखो। और तब हम कहना चाहते हैं कि पूर्णेश मोदी संसद में राहुल गांधी अदानी पर बोल रहा था, अदानी चीन का यार है, चीन का साझेदार है, चीनी चांग चुंग लिंग के 20 लाख शेयर अदानी के उसके पास हैं, और चीन का दलाल भारत की सरकार चला रहा है। कि आपने देखा है मणिपुर जो हमारे म्यांमार के साथ में लगा हुआ है, वहां पर किस तरीके से कुकी समुदाय, आदिवासी समुदाय के 10 विधायक में से 7 भाजपा के साथ, और नॉन आदिवासी जिनको मेतई समुदाय कहते हैं उनके 40 में से 37 विधायक भाजपा के साथ, और वहां गृह युद्ध की स्थिति कराने का काम, वहां 150 से ज्यादा लोगों की हत्या करवाने का काम, 300 से ज्यादा चर्चों को जलवाने का काम, 100 से ज्यादा मंदिरों को तोड़वाने का काम, और उसके बाद मुंह पर लगाम और एक शब्द न बोल पाना। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से चीन ने गलवान घाटी में जवानों की हत्या की थी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत, और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि किस तरीके से राहुल गांधी पर जो मानहानि का मामला दर्ज हुआ, और मानहानि के मामले को दर्ज करने के बाद किस तरीके से शिकायतकर्ता ने उस पर स्टे लगा करके रखा। जैसे समझ लो किसी को फंसाने के लिए सुपारी, जैसे कोई दाऊद डाउन कोई किसी की हत्या के लिए सुपारी लेन देन का काम करता हो, उस तरीके का पूरा मसला मैं देखता हूँ राहुल गांधी को लेकर के। 13 अप्रैल 2019 को कोलार कर्नाटक में राहुल गांधी का एक भाषण होता है। उस भाषण में कहा गया कि ललित, नीरव और नरेंद्र तीनों का सरनेम मोदी ही क्यों। और ऐसा बोल देने पर, नीरव, ललित और नरेंद्र बोल देने पर कि इनका सरनेम मोदी है, राहुल गांधी पर 16 अप्रैल 2019 को पूर्णेश मोदी सूरत की पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराता है, और फिर 21 मई को सूरत की जिला अदालत आदेश करती है और एफआईआर दर्ज होती है। 2019 का मैं जिक्र कर रहा हूं, और 2021 में क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। पूर्णेश मोदी ने जिला अदालत में तब एक सुनवाई के लिए कहा कि जो तारीखें लगती हैं, प्रत्येक तारीख पर, प्यारे देशवासियों इसको शब्द को याद कीजिए, प्रत्येक तारीख पर राहुल गांधी को सूरत की अदालत में पेश होना चाहिए, ये मांग की गई थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर आहत हूं, और मैं जानता और मानता हूं कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी की सुरक्षा का मसला है, और पूर्णेश मोदी भाजपा के विधायक के द्वारा एक तो षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज कराना मानहानि का, और दूसरा जिला अदालत में जज से मांग करना कि राहुल गांधी प्रत्येक तारीख पर स्वयं पेश हो कोर्ट के अंदर। मैं थैंक्स कहता हूं कि जिला अदालत ने इस बात को अस्वीकार किया। निश्चित तौर पर अगर इसकी जांच पड़ताल हो, आखिर क्या कारण है कि पूर्णेश मोदी ये चाहता था कि राहुल गांधी प्रत्येक सुनवाई पर सूरत की कोर्ट में पहुंचे, मुझे लगता है कि शायद उनकी सुरक्षा को खतरे में डालने का षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। अभी नहीं तो आने वाली सरकार को इसकी तह तक जाना चाहिए। और जब यह बात उसकी अस्वीकार कर दी गई, तब मैं सुपारी की बात कर रहा हूं। फिर 7 मार्च 2022 को पूर्णेश मोदी गुजरात हाई कोर्ट में जाकर कहते हैं, क्या कहता है, इस पूरे मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी जाए। जरा सोचिए, समझिए प्यारे देशवासियों, मानहानि का मुकदमे के लिए थाने में शिकायत दर्ज कराना,
सूरत की कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, मानहानि के लिए मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट से एफआईआर दर्ज कराना, और उसके बाद राहुल गांधी अगर हर सुनवाई पर पहुंचने की छूट बाध्य न किया जा सके तो फिर हाई कोर्ट में जा करके मामले की सुनवाई पर रोक लगाना। क्यों? क्योंकि मौका देख करके उस रोक को हटाना था। जैसे आपने सुना होगा हमारे देश में हत्या कराने के लिए सुपारी या शूटरों के साथ में सौदेबाजी होती है। मुझे लगता है कि मैं पूर्णेश मोदी के इस मानहानि के मामले को अदालत में ठीक उसी दृष्टि से देखता हूं। इसलिए कि 7 मार्च 2022 को स्टे लिया था हाई कोर्ट से, और फिर 7 फरवरी को आप सब लोगों ने देखा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, और जब रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चांग चुंग लिंग जो चीनी है उसके साथ में अडानी की साझेदारी है, और अडानी को देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह और हथियार बनाने की कंपनियां बेची गई हैं राहुल गांधी देश हित के लिए, और देश के साथ धोखे और अवैध तरीके से, गलत तरीके से जो शेयर मार्केट में हेराफेरी की गई थी, इस मसले को जब राहुल गांधी उठाते हैं संसद के अंदर, तो 16 फरवरी को सुपारी वाला सवाल मैं जो कह रहा हूं, कौन सी सुपारी? जैसे शूटर को सुपारी देते हैं, वो पूर्णेश मोदी फिर जाता है कहा गुजरात हाई कोर्ट में और कहता है जज साहब वो जो मैंने रोक लगवाई थी ना वो रोक हटा दीजिए, अब मामला है, अब अडानी को बचाने के लिए राहुल गांधी पर एक्शन होना चाहिए, राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोकने के लिए आप हमारा वो स्टे हटा दीजिए। और गुजरात हाई कोर्ट उस रोक को हटा देता है दोस्तों, और फिर वह मामले की सुनवाई कहां आती है? वो आती है सूरत की अदालत में, और सूरत की अदालत में 24 मार्च को क्या होता है? 23 मार्च को सूरत की अदालत 2023 का मैं जिक्र कर रहा हूं, राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना देती है। सोचिए अपने हृदय पर हाथ रख के कि सूरत की अदालत का आदेश वहां से 23 मार्च को चला, कैसे कैसे वो राष्ट्रपति भवन और तमाम प्रक्रिया को पूरा किया होगा कि 24 तारीख को राहुल गांधी की संसदीय छिन जाती है। राहुल गांधी की तरफ से पुनर्विचार याचिका कि भाई यह फैसला न्याय संगत नहीं है, देश की आजादी से लेकर अब तक पहली मर्तबा कोई ऐसा आदेश आया मानहानि को लेकर के जिसमें 2 साल की सजा, तो पुनर्विचार याचिका दायर होती है 3 अप्रैल को। 19 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका सेशन कोर्ट खारिज कर देता है, और उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, और 29 अप्रैल को गुजरात हाई कोर्ट मामले की सुनवाई होती है, और उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट मामले को पेन बंद कर देता है, कहता है कि हमने फैसला रिजर्व रख दिया, और 60 दिन पूरा होने के बाद कहा जाता है कि ये जो आपने अपील की थी सजा पर रोक लगाने के लिए वो खारिज कर दी जाती है। और जो खारिज करने वाले हाई कोर्ट के मैं बात कर रहा हूं, जब मामला लिस्टेड हुआ तो जस्टिस गीता गोपी के पास, और गीता गोपी ने सुनवाई से अपने को अलग कर दिया। अलग करने के कारण होते हैं आपका कोई निजी रिश्ता हो, पारिवारिक रिश्ता हो, या आप कोई और संबंध हो, ऐसा कोई मामला नहीं था। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं जस्टिस गीता गोपी ने अपने को इसलिए किया क्योंकि वह गुजरात के इस गिरोह के दबाव में आकर राहुल गांधी की सदस्यता को छीनने के षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। और तब जो जज हैं वहां पर फैसला सुनाने वाले हेमंत एम प्रसाद, उनका वो तो 2001 से लेकर 2007 तक जब गुजरात के सरकारी वकील रहे, जब मोदी मुख्यमंत्री बने तब से लेकर, और 2015 से लेकर 2019 तक जब केंद्र में मोदी की सरकार है तो 2015 से 2019 तक वह केंद्र सरकार की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में मोदी सरकार के वकील रह चुके हैं। ये उनका फैसला है। हम एक बात दावे के साथ में कहना चाहते हैं, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं सुप्रीम कोर्ट उस सजा पर रोक भी लगाएगा और राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल भी कराएगा। पर भाई नरेंद्र मोदी, मेरे पास सबूत है इसलिए मैं कह रहा हूं, भाजपा के आरएसएस के व्यक्ति ने भेजा है, पर सवाल यह है कि डबल इंजन की सरकार है। म्यांमार से अगर कोई आए और हमारे देश में इतना बड़ा खून खराबा कर गए, हमारे देश के एक राज्य में कत्लेआम कर गए, चर्चों को और मंदिरों को निशाना बनाया गया, और इवन तो जिंदा माँ बेटे को तो एम्बुलेंस में जलाया गया,
अब नरेंद्र मोदी की सरकार एक नई क्रोनोलॉजी के साथ आ रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अपील करता हूं, हमारे देश के लिए राहुल की हिफाजत बहुत जरूरी है और मोदी सरकार हर तरीके से राहुल के जान को खतरे में डालने का षड्यंत्र कर रही है। उसी का हिस्सा पूर्णेश मोदी ने जो मुकदमा दर्ज कराने के बाद राहुल को हर तारीख पर बुलवाने का, मामले को पेंडिंग कराने के लिए स्टे लगवाने का, फिर स्टे हटवा देने का, मुझे लगता है इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से अपील करता हूं, इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहिए। कैसे संभव हो सकता है शिकायतकर्ता पहले कोर्ट तक जाए मुकदमा दर्ज कराने के लिए, फिर हाई कोर्ट जाए मुकदमा रुकवाने के लिए, फिर हाई कोर्ट जाए मुकदमा खुलवाने के लिए और फिर लोअर कोर्ट में जाए सजा करवाने के लिए? यह षड्यंत्र का हिस्सा है। अदालतें भी ऐसा करती होंगी। ये मेरे 3 दशक से ज़्यादा के सामाजिक अनुभव के बाद मेरी सोच और समझ से ऊपर का मामला है। लेकिन एक कहावत है कि मोदी है तो मुमकिन है कुछ भी संभव हो सकता है।